अगर आप 2024 के अंतर्गत अपने घर पर एक 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाने वाले हैं, तो ऐसे में आप एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सोलर सिस्टम की तरफ जरूर जाएंगे। पर उस सोलर सिस्टम में आपको जो इन्वर्टर का चुनाव करना है, वो इन्वर्टर भी सबसे बेस्ट और सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का होना चाहिए, क्योंकि पूरे सोलर सिस्टम पर हम जो लोड रन कराएंगे, उस लोड को रन कराने की जिम्मेदारी हमारे इन्वर्टर के ऊपर होगी। तो ऐसे में अगर आप 3 kVA का कोई ऐसा इन्वर्टर लगा लेते हैं जिसका पावर फैक्टर ही 6 या 7 हो, तो आप उस इन्वर्टर पर ज़्यादा लोड नहीं चला पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ईस्टमैन कंपनी की तरफ से आने वाला इनका न्यूली लॉन्च्ड सोलर प्रो मैक्स इन्वर्टर। इस इन्वर्टर का पावर फैक्टर मार्केट में अवेलेबल सभी इन्वर्टर में सबसे ज़्यादा रहने वाला है। यहाँ तक कि अगर आप एक 3 kVA के इन्वर्टर के ऊपर एक 1.5 टन की 5 स्टार या 3 स्टार एसी को रन कराना चाहते हैं, तब भी सोलर प्रो मैक्स इतना कैपेबल है कि वो आपके उस एसी को ईजिली पूरी रात रन कराने की क्षमता रखेगा। इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल के साथ बताने वाला हूँ ईस्टमैन की तरफ से आने वाले सोलर प्रो मैक्स के बारे में, जिसके अंतर्गत हम इसकी सबसे पहले अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके इंटरफेस को देखेंगे और उसके बाद इसके सभी फीचर्स के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो अगर आप भी एक 3 kVA का इन्वर्टर चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को मिस मत करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए एक बेस्ट इन्वर्टर साबित हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो 100% पसंद आएगा, ये मेरी गारंटी है, इस वजह से वीडियो को अभी लाइक कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लें। ये है ईस्टमैन का बॉक्स। इस पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको साइन वेव होम पीसीयू लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। 10 साल की ट्रांसफार्मर के ऊपर कंपनी वारंटी ऑफर करती है। यहाँ पर ईस्टमैन का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस पर आपको 36 मंथ मतलब 3 साल की वारंटी ऑफर की जाती है। ये सोलर प्रो मैक्स 3 kVA का 48 वोल्ट का मॉडल होने वाला है और इसके अंतर्गत कुछ बहुत ही एडवांस फीचर ऐड ऑन किए गए हैं। तो चलिए, हमने बॉक्स को देख लिया, अब इसको अनबॉक्स करते हैं, इंटरफेस देखते हैं, उसके बाद हर एक चीज जानेंगे। तो वीडियो बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि इस सिस्टम में आपको वो कैपेसिटी मिलेगी जो आपको किसी 5 kVA के सिस्टम के अंतर्गत भी देखने को नहीं मिलती है। इन्वर्टर को बॉक्स से बाहर निकाल लिया है। आप यहाँ पर इसका इंटरफेस देख सकते हैं। ड्यूल कॉम्बिनेशन के साथ कंपनी ने अपने सोलर प्रो मैक्स 3 kVA को डिजाइन किया है, जिसमें आपको यहाँ पर ईस्टमैन का लोगो देखने को मिल जाता है और उसके नीचे आपको ये डिस्प्ले देखने को मिल रही है। इस डिस्प्ले के अंतर्गत इन्वर्टर में हर एक्टिविटी को आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ फ्रंट में आपको सिर्फ एक ऑन ऑफ की बटन देखने को मिलती है, इसके अलावा इसमें फ्रंट में कुछ नहीं मिलता। अगर हम लोग साइड से बात करें तो साइड में यहाँ पर आपको वेंटिलेशन के लिए कुछ छेद देखने को मिल जाते हैं। सेम यही चीज आपको इस साइड भी देखने को मिलेगी, यहाँ पर भी सेम डिजाइन के साथ है। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको लोगो देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर एक स्टिकर लगा है जिस पर लिखा हुआ है रिकमेंडेड एज 180 एज एंड अबव, और कुछ यहाँ पर चीजें लिखी हुई हैं। इंपॉर्टेंट में कुछ लिखा हुआ है। पर अब हम इसके बैक साइड पर नजर डालते हैं। दोस्तों ये है इन्वर्टर का पूरा बैक साइड। एक एक करके इसमें दी गई सभी चीजें मैं डिटेल्स के साथ आपको बताना शुरू करता हूँ। यहाँ पर जब इस पर नजर डालेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कई सारी बटन्स देखने को मिल जाएंगी। पर आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ग्रिड चार्जिंग का इनेबल और डिसेबल देखने को मिल जाएगा। इसके साथ इनपुट वोल्टेज का नैरो एंड वाइड, इसका मतलब ये हुआ ये यूपीएस मोड का बटन होने वाला है। ये इनेबल होम अवे का इनेबल या डिसेबल होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस इन्वर्टर के अंतर्गत हमें 3 मोड्स देखने को मिलते हैं। पहला इसमें इंटेलिजेंस मोड, दूसरा सोलर मोड और इसको हाइब्रिड मोड पर भी हम कर सकते हैं। उसके बाद चार्जिंग करंट स्टैंडर्ड और हाई कर सकते हैं, मतलब हमें कैसे बैटरी को चार्ज करना है। और एक चीज और इस इन्वर्टर में बहुत अच्छी देखने को मिलने वाली है कि यहाँ पर आपको बैटरी सिलेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है कि आप यहाँ पर ट्यूबलर लगाना चाहते हैं, फ्लैट लगाना चाहते हैं या लेटेस्ट लिथियम बैटरी का उपयोग करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 कूलिंग फैन दिए गए हैं। इसके साथ ही ये हमारे बैटरी के वायर्स हैं और इन वायर्स के साथ हमें यहाँ पर ये बैटरी कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि 48 वोल्ट का सिस्टम है, तो यहाँ पर 2 वायर्स दिए गए हैं। एक मैंने आपको दिखा दिया और उसके साथ यहाँ पर आएंगे तो ये इसका टेक्निकल स्टिकर होने वाला है। यहाँ ईस्टमैन एनर्जी अनलिमिटेड लिखा है। सोलर इन्वर्टर है, सोलर प्रो मैक्स 3 kVA 48 वोल्ट का सिस्टम है। यहाँ पर पीवी मैक्स 180 वोल्ट होने वाला है। पीवी रेंज 75 से 160 है। मतलब क्या हुआ कि इसकी जो वीओसी है वो 160 तक है दोस्तों।
तो आप समझ सकते हैं कि आप इस पर 3 पैनल भी अगर सीरीज में लगा देंगे टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के भी, तब भी ये इन्वर्टर आपकी 3 पैनल को सीरीज में ले लेगा। मैक्सिमम करंट 40 एम्पियर होने वाला है, इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट 22.5 एम्पियर होने वाला है, आउटपुट करंट 14 एम्पियर होने वाला है, और बाकी यहाँ पर आप जो चीज़ें लिखी हैं डीसी करंट 62 एम्पियर +-3 रहने वाला है, और ऑपरेटिंग टेम्परेचर 0 से -45 डिग्री तक, सॉरी 0 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये ऐसा होगा। आईपी प्रोटेक्शन 20 रहने वाली है, कंट्री ऑफ ओरिजिन मेड इन इंडिया है। उसके बाद इसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक बाईपास स्विच और यूपीएस सोर्स देखने को मिल जाएगा, यहाँ से ऑन यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। सोलर पैनल की एमसीवी भी इसमें एड ऑन की गई है जो काफी अच्छा है, जिससे जो शॉर्ट सर्किट है उसकी प्रॉब्लम आपको यहाँ नहीं मिलेगी। उसके साथ ही यहाँ पर आपको एसी के लिए भी एक एमसीवी एड ऑन करके दी गई है। कंपनी ने कूलिंग फैन लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, जिससे आपका इन्वर्टर गर्म होने से बच सके। और इसके अंदर एक ऑप्शन और भी है कि अगर आपका इन्वर्टर हीट हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में आपका इन्वर्टर सेल्फ से अपने आप को ऑपरेट कर लेगा, और जब कूल हो जाएगा तो उसके बाद ये अपने आप को फिर से रीस्टार्ट कर लेगा। यहाँ पर आपको पोर्ट दिए गए हैं, ये मेंस के हैं या आउटपुट के हैं, ये टीडीआर आउटपुट्स के हैं, और इसके साथ ही ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर हम अपने पैनल को कनेक्ट कर सकते हैं प्लस एंड माइनस। पर बाय डिफॉल्ट आपसे अगर कोई गलती होती है, आप रिवर्स में लगा देते हैं, तो यहाँ पर आपको एसपीवी रिवर्स का इंडिकेटर भी मिल जाता है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमने सोलर पैनल गलत तरीके से लगाए हुए हैं। तो ये तो हो गया इसका इंटरफेस। अब हम बात करते हैं इसके सभी फीचर्स के बारे में। सबसे पहले बात करें, क्योंकि एक सोलर इन्वर्टर है तो यहाँ पर हमें कितना सोलर पैनल का सपोर्ट मिलता है। तो ईस्टमैन कंपनी ने अपने सोलर प्रो मैक्स के अंतर्गत आपको 3 kVA के अंदर पूरे 3000 वाट का सोलर पैनल का सपोर्ट दिया हुआ है। ये एक MPPT और प्योर साइन वेव मॉडल होने वाला है, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। जो कुछ एडिशनल फीचर्स हैं इसके, उनमें से एक फीचर है कि अगर आपकी बैटरी डीप डिस्चार्ज में चली जाती है तो कई बार हमें बैटरी को बाहर से चार्ज कराना पड़ता है, तो इस समस्या से निजात भी आपको इस इन्वर्टर के थ्रू मिल जाएगी, क्योंकि इस इन्वर्टर में आपकी डीप से डीप डिस्चार्ज बैटरी को भी दोबारा से रिचार्ज करने की कैपेसिटी है, और ये आपकी बैटरी को डीप डिस्चार्ज में जाने के बाद भी दोबारा से अब फुल चार्ज कर देगा। कंपनी ने इस इन्वर्टर में ऐसा फीचर दिया है कि जहां आपको पहले 200 एच तक की बैटरी की लिमिट्स देखने को मिलती थी कि आप किसी इन्वर्टर, सोलर इन्वर्टर है, उस पर मैक्स टू मैक्स 200 एच की बैटरी लगा सकते हैं। पर अगर आप सोलर प्रो मैक्स ईस्टमैन की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर कंपनी खुद बोलती है कि आप 180 एच से या उससे ज़्यादा की बैटरी लगाएं। तो मान लीजिए अगर आपको एक 1.5 टन तक की 5 स्टार या 3 स्टार एसी को रात भर चलाना है, तो ऐसे में अगर आप 250 और 300 एच की भी 4 बैटरियां इस पर लगा लेंगे तो ये इन्वर्टर आपकी पूरी रात उस एसी को चलाने की क्षमता रखेगा। और पैनल सपोर्ट इतना स्पेसिफिक है कि आप कितनी बड़ी बैटरी लगा लेंगे तो ये उस पैनल के माध्यम से आपकी उस बैटरी को चार्ज करता रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके साथ ही इस इन्वर्टर में आपको लो डीसी वोल्टेज की भी कैपेसिटी दी गई है। जैसे इसको समझते हैं कि अब मान लीजिए सुबह शाम अगर हम कोई दूसरा इन्वर्टर यूज करते हैं, तो सुबह के शाम जब सनलाइट कम रहती है तो सोलर पैनल कम डीसी आउटपुट जनरेट करते हैं, तो ऐसे में ये इन्वर्टर एक्टिव नहीं होते हैं, हमारी बैटरी को चार्ज नहीं करते हैं। पर इस ईस्टमैन के सोलर प्रो मैक्स के अंतर्गत ऐसे फीचर दिए गए हैं कि ये लो लाइट कंडीशन में भी डीसी को 96% तक कन्वर्ट कर इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल देता है, मतलब हमारी बैटरियों को प्रॉपर चार्ज करता है। तो आपको सुबह या शाम को ये नहीं देखना है कि इस टाइम हमारा सोलर से जनरेशन कम हो रहा है। ये एक 48 वोल्ट का सिस्टम है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको 4 बैटरियां लगानी पड़ेंगी। आप कम एच की भी लगा सकते हैं, पर अगर आपको बैकअप ज़्यादा चाहिए, आपको अच्छे से एसी चलाना है, अपने घर के लोड मैनेज अच्छे से करना है, तो आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एएच की बैटरी का उपयोग कर सकते हैं। कंपनी ने इस पर पूरे 36 मंथ की वारंटी दी है, तो मतलब 3 साल आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसके साथ ही इस इन्वर्टर में आपको 3 मोड्स देखने को मिल जाते हैं, जिससे आप अपने बिजली के बिल को भी कम कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें इंटेलिजेंस मोड, सोलर मोड और हाइब्रिड मोड के माध्यम से अपने बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। ईस्टमैन का ये सोलर प्रो मैक्स आप इनके ऐप के द्वारा भी इससे जो डाटा है उसकी जानकारी ले सकते हैं। मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें तो 3 kVA के अंतर्गत जो अभी तक आपको मार्केट में इन्वर्टर देखने को मिल रहे थे, उनमें कई ऐसे इन्वर्टर थे जिनमें कहने को तो 3 kVA था, पर जब हम उन पर 2 किलोवाट तक का या 1800 वाट तक का भी लोड डालते थे तो वो इन्वर्टर हमारे कट मार जाते थे। और मैं इस बात को अपनी प्रूफ भी करूंगा, क्योंकि इसके ऊपर मैं आपको एक लोड टेस्टिंग का कंप्लीट वीडियो बना कर दूंगा, जिससे आपको ये पता चल सकेगा कि ये इन्वर्टर सच में इतना कैपेबल है या नहीं है।
तो अगर आप इसके लोड टेस्टिंग का वीडियो देखना चाहते हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसका लोड टेस्टिंग का वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अभी ईस्टमैन का न्यूली लॉन्च्ड इन्वर्टर है। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए। अगर आप 2024 का सबसे बेस्ट इन्वर्टर लेना चाहते हैं तो ईस्टमैन का सोलर प्रो मैक्स आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा और कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप वहां से कॉन्टैक्ट करके इस इन्वर्टर के बारे में और जानकारी ले सकते हैं या इसको खरीद सकते हैं। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया था तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सोलर से जुड़ी ही कंप्लीट प्रोडक्ट रिव्यू और इन्फॉर्मेशन आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। मेरा नाम है सूर्यांश और आप देख रहे थे टेक आई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल।